चैनल में आपका स्वागत है। आज अबुआ आवास का डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि अबुआ आवास में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको देना है। तो आपका अबुआ आवास का जो फाइनल सूची है, जो प्रतीक्षा सूची है, जारी हो गया है और कौन सा योग्य है और कौन सा अयोग्य है, इसका भी आप सभी को पता चल गया होगा। तो सबसे पहले ये देखना है कि जो व्यक्ति योग्य हैं उनका जियो टैग भी प्रारंभ हो गया है और जियो टैग प्रारंभ होने के बाद उनका जो वेटिंग लिस्ट है, जो मेरिट सूची है, वो भी आपको है। आप अपने पंचायत के मुखिया या पंचायत सेवक से आप इस बात को पता कर सकते हैं। और उसके बाद जो है कि प्रथम किस्त भी आना शुरू हो गया है। तो प्रथम किस्त आने के पहले आपको 8 प्रकार का डॉक्यूमेंट्स देना है। जब 8 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स का जब आप नाम सुनते हैं तो लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो सिंपल सा चीज़ है। तो पहला जो डॉक्यूमेंट्स आपका है वो आपका है आधार कार्ड। आधार कार्ड का आपका 6 प्रति लगाना होगा, जो सिंपल है, जो सबके पास रहता है। दूसरा आपका हो गया पासबुक का फोटोकॉपी, जो आपका खाता होगा, क्योंकि पैसा तो खाता में ही जाएगा। 2 नंबर में आपका पासबुक का फोटोकॉपी। और 3 नंबर में आपको करना क्या है कि मनरेगा का जो जॉब कार्ड होगा, जॉब कार्ड का फोटोकॉपी आपको लगाना है, क्योंकि पहले से ही आप सभी जान रहे थे कि जो अबुआ आवास है उसको मनरेगा का फोटोकॉपी लगाना जरूरी है, क्योंकि मनरेगा का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी उसमें जरूरी था। अब आगे आपका है 4 नंबर में जाति प्रमाण पत्र। थोड़ा सा इसमें प्रोसेस लगता है, लेकिन ये भी आसानी से बन जाता है। 4 नंबर में आपको जाति प्रमाण पत्र इसलिए लिया जाएगा क्योंकि अबुआ आवास का जो सेंशन जो हुआ है आपको कैटेगरी वाइज हुआ है, मतलब हर कैटेगरी का अलग अलग है। SC ST का 50% दिया गया है, OBC को 35% दिया गया है और माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक है उनको 10% है और सामान्य वर्ग के लिए 5% है। कुल मिलाकर के 100% हो जाता है। अब 5 नंबर में आपका आ गया जमीन का रसीद। ये तो कंपलसरी है, आपको जब जो जिस जमीन में आपको बनाना है मकान, वहाँ का आपको रसीद लगाना पड़ेगा। उसके बाद है आपका यहाँ पर एक आपको ग्राम सभा का फोटोकॉपी भी लगाना है। ग्राम सभा में जब आपको सबसे पहले जब आप आवेदन दिए होंगे, आवेदन देने के बाद सूची का प्रकाशन हुआ होगा। सूची प्रकाशन के बाद उसका ग्राम सभा कराना था। ग्राम सभा में उसका नाम जरूरी था। तो ग्राम सभा जो जिसमें आपका नाम होगा और इसका जो बैठक, जो ग्राम सभा का जो पहला प्रोसीडिंग होता है और प्रस्ताव आता है, ये सब आपको कम से कम 2-3 पेज होना चाहिए। ये आपको आपके मुखिया या ग्राम प्रधान के पास आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर कि आपका फोटोकॉपी। तो आपके पास भी राशन कार्ड होगा, तो राशन कार्ड का फोटोकॉपी आपको लगाना है। अब एक अंतिम में आपको 8 नंबर में है, वह है PWL। तो PWL क्या है? तो PWL जो है आपको एक सूची ऐसा है जो फाइनल सूची है, मतलब वह डिसेंडिंग नंबर में है से आपको उसमें सजाया हुआ रहेगा। जिसका 1 नंबर में होगा पहले उसका अबुआ आवास होगा। अगर 1 नंबर अगर उसमें डॉक्यूमेंट जमा करने में अगर सक्सेस नहीं होता है तो आपको अगला 2 नंबर को मौका दिया जाएगा। तो आप दूसरे को मौका क्यों देंगे? आप अपने डॉक्यूमेंट्स को व्यवस्था करें और अबुआ आवास का प्रथम किस्त का भुगतान पाएँ। तो इसके लिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स को जमा करना होगा। अगर इन्हीं का जियो टैग हो गया है और अभी फिलहाल जो है कि PWL में नाम नहीं है, तब आप क्या करेंगे कि आप भी अपना सारा डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर लेंगे, क्योंकि आपका भी मौका आएगा ही, आपको भी बनाना ही है। क्योंकि इसका टारगेट जो है आपको 3 टारगेट में अबुआ आवास बनेंगे। आपको पहला आपको हो गया 23-24, उसके बाद 24-25, उसके बाद 25-26। और दूसरी चीज़ ये भी है कि ये टारगेट जो है पहले 8 लाख का था, अब ये इसमें 8 लाख का जो लिमिट है वो हटा दिया गया है। मतलब कहने का अर्थ है कि जो भी योग्य हैं उनका सारे जो लाभुक हैं सबका नाम उसमें रहेगा और सबका जियो टैग होगा और सबका अबुआ आवास बनेगा।